गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं ठीक नहीं हूँ। आई नो आप यही सोच रहे होंगे कि मैंने व्लॉग की ऐसी स्टार्टिंग क्यों की। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि अब हर टाइम हमेशा तो हम भी मतलब ऐसे नहीं रहते कि बहुत चिल है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ में किसी की भी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आती है। सभी की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है और सभी अपने अपने तरीके से उस चीज़ को हैंडल करते हैं, उन प्रॉब्लम्स के साथ टैकल करते हैं। और बहुत सारी सिचुएशंस होती है हमारी डे टू डे लाइफ में भी जो हम फेस करते हैं। तो जब भी मेरा मतलब मूड ऑफ होता है तो मैं हमेशा जो है ना कैमरा अवॉइड करती हूँ कि मैं ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ। बट फिर मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मतलब व्हाई नॉट टू शो मतलब रियलिटी मतलब ऑन कैमरा भी, कि मतलब अगर तुम अपने अच्छे फेज़ में हो जब तब तुम ब्लॉगिंग कर सकते हो, तब तुम वीडियो अपलोड कर सकते हो। तो जब तुम्हारी लाइफ में कोई अच्छा फेज़ नहीं चल रहा है या तुम्हारा मूड ठीक नहीं है या जो भी तुम्हारे मन में चल रहा है, तुम उसको क्यों ना एक्सप्रेस करो। मैं ये बोल रही थी कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे अच्छा जो मतलब स्किल होता है ना एक इंसान में, वो ये हो सकता है कि आप में लिसनिंग स्किल्स है, आप दूसरों को सुनने की क्षमता रखते हो। तो ये एक मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छी क्वालिटी है किसी भी इंसान में, क्योंकि हमें ना दूसरों को सुनना भी चाहिए। और मैं ये बोल रही थी कि अगर आपके पास कोई ऐसा इंसान है, मतलब आपके आसपास जैसे दोस्त, आपके पेरेंट्स, कोई भी जिसके साथ आप प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हो, तो मतलब बहुत लकी हो। मैं भी हूँ, ऐसी बात नहीं है। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो कभी कभी हम शेयर भी नहीं कर पाते किसी से। मतलब कुछ प्रॉब्लम्स हमारे साथ ऐसी चल रही होती है। और हाथ थक गया मेरा। और एक बात और कि मतलब मैं खुद की बात बताऊँ ना, तो मैं कभी ऐसा नहीं करती कि मैं दूसरे इंसान को ना सुनूं। मतलब कोई भी कुछ भी मतलब बोलना चाह रहा है, कोई भी कुछ शेयर करना चाह रहा है, तो मैं दिल खोल के सुनती हूँ उस शख्स को। और मतलब मेरे को ऐसा लगता है कभी कभी कि ना मतलब मेरी प्रॉब्लम सुनने के लिए कोई है ही नहीं, या जिससे मैं प्रॉब्लम शेयर कर सकूं, या मेरी प्रॉब्लम्स कुछ ऐसी है जो मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ कभी कभी, या मैं अपनी फीलिंग्स को कहीं पे वेंटिलेट नहीं कर पाती हूँ, या मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि मेरी फीलिंग्स कोई सुनना नहीं चाहता, या मेरी फीलिंग से या मुझसे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसा शायद इसलिए भी हो सकता है क्योंकि तुम्हारे खुद के भी अंदर ही अंदर मूड स्विंग्स भी चल रहे होते हैं कुछ, है ना। मतलब मुझे नहीं पता, मतलब मैं ना बहुत ऐसे कंफ्यूज हो जाती हूँ कभी कभी कि मतलब क्या ही चल रहा है मेरे साथ। मतलब मेरे को ना कुछ समझ नहीं आता, मैं ना एकदम ब्लैंक जिसको बोलते हैं ना, मेरा माइंड ऐसा हो जाता है कि मतलब बिल्कुल ये चीज़ ना मैं शायद खुद को समझा रही हूँ। मुझे नहीं पता मैं क्या बोलना चाहती हूँ क्या नहीं, और मैं क्या करना चाहती हूँ। बट ये है कि मैं मतलब जब भी मतलब मेरे साथ जब भी मेरा मतलब मूड स्विंग्स चल रहे होते हैं, या जब भी मेरा मूड ऑफ होता है ना, तो मैं कैमरा मतलब इग्नोर करती हूँ कैमरा को बहुत हद तक। और मैं ब्लॉगिंग करना चाहती हूँ, बट जैसे मैं ऐसे कैमरा खोलती हूँ वैसे ही मैं बंद कर लेती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता। बट आज पता नहीं मुझे क्या हुआ है कि मैंने सोचा कि अगर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ, या मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरी नहीं सुन रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मतलब ऐसे ही वेंटिलेट कर ली जाए कैमरे पे, ऑन कैमरा। मैं इसलिए ये वीडियो नहीं बना रही हूँ कि मुझे मतलब लोगों की वो चाहिए सिंपैथी भी, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। बट जस्ट कि मतलब मैं कहीं ना कहीं एटलीस्ट वेंटिलेट करूँ ये चीज़ें। बेशक कैमरे के सामने करूँ, बेशक मतलब मिरर के सामने भी करूँ। और एक चीज़ मतलब मेरे मूड ऑफ होने की एक चीज़ ये भी होती है कि जब तुम मतलब अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रह रहे होते हो, जब अपने मम्मा पापा से दूर रह रहे होते हो, तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो तुम फेस करते हो। मतलब अगर जब तक तुम अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हो तब तक तुम मतलब मैं बोलूँगी सबसे सेफेस्ट प्लेस पे तुम रह रहे हो। और जब तक है तब तक मतलब उनके साथ अच्छे से रहो। मतलब फील लकी
कि हम इनके साथ रह रहे हैं। अदरवाइज़ मैं इससे पहले रही हूँ, मैं हॉस्टल में भी रही हूँ, ऐसी बात नहीं है। 4 साल मैंने हॉस्टल में भी निकाले, बट मेरे को जो चीज़ें मेरे को ऐसा लगता है ना, जो चीज़ें मेरे को अब फील होना शुरू हो रही है ना, कि मतलब मैं एक तरह से ना, मैं नहीं चाहती कि मैं अपने पेरेंट्स से दूर रहूँ, बट मजबूरी, मैं कभी नहीं चाहती कि मैं मतलब उनसे दूर रहूँ। मतलब वो गांव में रहते हैं और मैं यहाँ पे शिमला में हूँ, तो मुझे कभी कभी क्या होता है कि मैं बहुत एक्सेस वाला मिस करती हूँ उनको, बहुत एक्सेस। और मेरा मतलब ऐसा हो जाता है कि मैं अपनी एक बात बताऊँ तो मैं कभी भी मतलब अभी जब से मम्मा की ट्रांसफ़र हुई है गांव में, उससे पहले मैं हॉस्टल में रही हूँ सिर्फ मम्मी के बिना। उससे पहले मेरे को ऐसा है, इतना याद है कि मैं ना कभी भी मतलब रहती नहीं थी मम्मी के बिना। बहुत कम जो है मैं मम्मा के बिना रहती थी, क्योंकि मतलब जैसे छुट्टियाँ पड़ती थी, तो जिस दिन से छुट्टियाँ पड़ती थी ना, सारे बच्चे कैसे होते एकदम से गाँव भागते थे, ठीक है। मेरा भाई भी अगले दिन या मतलब 2-4 दिन के अंदर गाँव। बट मैं पूरी छुट्टियों में मम्मा के साथ ऑफिस जाती थी। बेशक डेली मैं मम्मी के साथ ऑफिस जाती थी, पूरा दिन वहाँ पे, फिर घर पे, बट मैं कभी मतलब गाँव नहीं जाती थी। तो जो मेरे वो है नोन है, जो मेरे रिलेटिव्स हैं, जो मेरे पड़ोसी हैं, उन सबको बहुत अच्छे से पता है मेरे बारे में ये चीज़, कि मैं मम्मी के बिना बिल्कुल भी नहीं रही हूँ। और बेशक मुझे ऑफ़िस क्यों ना जाना पड़ता था। और मतलब अगर मम्मा, जैसे मेरी नानी का घर महली में है, तो अगर मम्मा एक दिन के लिए भी मतलब ऐसा बोल देते थे ना कि मैं आज शाम को महली जाऊंगी, घर नहीं आऊँगी, कल आऊँगी करके, तो मतलब मेरे को लिटरली सुबह से मैं स्कूल जाती थी, बट मेरे को पूरे दिन हेडेक, ठीक है, हेडेक होती थी। और मतलब वॉमिटिंग, मतलब फ़ीवर आ जाना, मतलब इस तरह के मतलब मुझे सिम्टम्स आ जाते थे। सोच रहे हो, मतलब आइडिया लगा सकते हो कि मैं कितनी वो थी। तो मतलब मुझे ऐसा हो जाता था, हेडेक हो जाती थी। और फिर मम्मा को स्कूल से फ़ोन आता था कि ऐसा ऐसा हो रहा है और इसको ले जाओ और मम्मी का प्लान कैंसिल भी हो जाता था तो मैं इस कदर वो थी, मतलब मैं नहीं रहती थी। और एक बात भी मुझे याद है कि मम्मा ना चले गए महली, तो मैं अच्छे से मतलब भैया मुझे लेके आए स्कूल से, घर लाए और शाम का मतलब खाना वगैरह खिला रहे हैं, सब कुछ तैयारी वगैरह करी, और मैं रोने लगी, मतलब इतना बुरी तरह से कि मतलब मेरे को मम्मी ही चाहिए, मेरे को जाना है, मतलब इस तरह। और कभी कभी इस करके ना, जब काफ़ी टाइम ऐसा होने लग गया ना, तो मम्मी मेरे को बताते भी नहीं थे सुबह कि मैं आज महली जाऊंगी, क्योंकि उनको पता होता था कि इसका फिर स्कूल जाके वही हाल हो जाएगा, हेडेक एंड ऑल। तो मतलब रोना, मतलब हेडेक, सब कुछ। और जेलसी फैक्टर तो मुझ में इतना ज़्यादा था, मतलब मैं मेरे भाई से इतना ज़्यादा जेलस करती थी। वो मुझसे छोटा है बेशक, बट जैसी मम्मा उसको गोद में, मतलब 1-2 बार का इंसिडेंट बताऊँ तो, जैसी मम्मा ने उसको, मतलब मेरे को चिढ़ाते थे फिर, है ना, जैसी मम्मा ने उसको गोद में उठाया और मैं मम्मी के वो टांगे पकड़ रही हूँ कि मेरे को गोदी में आना है, मेरे को गोदी में आना है। मम्मी ने उसको गोदी में उठाया हुआ है और मेरे को चिढ़ा रही है कि हाँ ले ले मेरा बच्चा, ऐसा वैसा। और मैं बोल रही हूँ मम्मी को, ज़िद कर रही हूँ कि नहीं मम्मी मेरे को आना है गोदी में, मेरे को आना है। और उठने को ऐसा करते करते मैं फेंट हो गई, मतलब मैंने आंखें चढ़ा दी। और घर घर वाले खज्जल, मम्मी पापा, इसको क्या हुआ, अब मेरे को तो फेंका ना साइड में मेरे भाई को, बेचारे को बेड पे फेंका और मेरे को उठाया। फिर मतलब अच्छे से मेरी मालिश वगैरह की कि क्या हुआ करके, तो तब जाके मैं होश में आई थोड़ा। तो बस ऐसे ऐसे कुछ मतलब इंसिडेंट्स हुए कि मतलब उसके बाद मुझे नहीं चिढ़ाते थे इतना। उसके बाद मुझे ऐसे ही बोलते थे कि नहीं यार ये फेंट हो जाएगी, फिर से आंखें चढ़ा देगी, क्योंकि पता नहीं क्यों। बेशक मतलब बड़ा बच्चा होता है ना, छोटे बच्चे से जेलस होती है ऑफ कोर्स, बट मेरे को तो एक्सट्रीम लेवल की थी। और मेरा भाई कितना क्यूट था कि मतलब जब वो बेशक छोटा था, बट वो ऐसा करता था कि मतलब जब भी वो मुझे देखता था कि मैं आ रही हूँ, मम्मा की गोदी खाली कर लेता था, साइड हो जाता था कि आओ आप ही आ जाओ, इससे पहले आप आंखें चढ़ा दो ऊपर। तो ऐसी होती है ना, कुछ लड़कियों में जेलसी फैक्टर ज़्यादा होता है। और पर मैं बहुत मतलब ऐसे जेलस करती थी, मतलब मुझे बहुत ऐसा था कि ये कहाँ से आ गया, मतलब पहला बच्चा है, मुझे इतना प्यार किया, सब कुछ किया, और मेरे आने के बाद एकदम सारा अटेंशन शिफ्टेड टू हिम,
तो मुझसे शायद से बर्दाश्त नहीं हुई होगी वो चीज़, तो मैं शायद इसलिए ऐसा करती थी। तो होता है बच्चों में, है ना। तो बहुत बातें हो गई है, बहुत मतलब मैंने बैठ के बक कर ली अपनी, और मैं वही काम से आई थी, सब्ज़ी वगैरह लेने आई थी विकास नगर तक, और मैं यहाँ पे बैठ गई वीडियो बनाने, क्योंकि मेरा मन कर रहा था वीडियो बनाने का। मन क्या मतलब, मेरा मन बहुत मतलब ऐसा हो गया था, सैड बोल सकते हैं जिसको, होता है ना, मूड स्विंग्स चले होते हैं आपके, और मेरे पता नहीं मेरे ही कुछ एक्सेस आते नहीं, बट सबके आते हैं, ऐसा नहीं है। तो फिर मैंने सोचा मैं वीडियो ही बना लेती हूँ। मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर मतलब किसी को कभी भी ऐसा फ़ील होता है कि मतलब कोई नहीं है हमारी सुनने वाला या कुछ भी, तो मैं तो यही वो दूँगी, राय दूँगी कि कभी भी मतलब अपने ना मन में मत रखो अपनी फीलिंग्स को। वो अंदर ही अंदर ना बहुत कुछ इनबिल्ट होता रहता है, अंदर ही अंदर बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ बनता रहता है अंदर ही अंदर। मतलब छोटी सी बात का भी हमारे जो थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स हैं, वो बहुत मतलब ऐसा क्रिएट कर लेते हैं कुछ अलग ही चीज़। तो जहाँ तक मैंने नोटिस किया कि ठीक है यार, सबके मूड स्विंग्स आते हैं, सबकी प्रॉब्लम्स होती है, सब कुछ होता है, तो मतलब मेरे को ऐसा करना चाहिए कि जहाँ पर भी तुम मतलब ओवर थिंकिंग की तरफ जा रहे हो, वहाँ पर अपने थॉट को वहीं पर रिस्ट्रिक्ट कर लो, और कुछ और चीज़ में जो है अपना जो माइंड है वो डाइवर्ट करो, सो दैट वो थॉट्स और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना हो जाए। मुझे अच्छा लगा, मैंने अपने थॉट्स को वेंटिलेट किया एटलीस्ट कहीं पर भी। और मैं अकेली आई हूँ, और अभी मुझे सब्ज़ी लेनी है, फिर मुझे घर जाना है, और रात को मैं सोई नहीं हूँ बिल्कुल भी, 1 या 2 घंटे मैं सोई हूँ, मेरी नाइट शिफ्ट थी, और पूरे दिन भी मैं नहीं सोई हूँ, नींद ही नहीं आई मुझे, और मेरी आँखें दिख ही रही होगी आपको। तो मैं ऐसा लग रहा है मुझे, तब भी शायद मेरी बाजू जो है वो ज़्यादा भी थक रही है, क्योंकि यार जो रात की नींद होती है ना, जो 10 से 6 की नींद है ना, वो 10 बजे से 6 बजे की नींद ही होती है। बेशक इंसान पूरा दिन सो ले, पर रात को अगर नींद पूरी नहीं हुई है ना, तो पूरा दिन ऐसा जाता है बहुत, मतलब हेडेक एंड ऑल सब कुछ, है ना। तो फिर चलिए, फिर मेरा हो गया। मैं खुद के मन को तसल्ली देना चाह रही थी, वो मैंने दे दी, और अब मैं काफ़ी हद तक अच्छा महसूस कर रही हूँ। मैं ये बोलना चाह रही थी कि ठीक है, अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए, जितना हमारी फ़िज़िकल हेल्थ ज़रूरी है, आई थिंक आज के डेट में उससे ज़्यादा हमारी मेंटल हेल्थ ज़रूरी है। और अगर हम यहाँ से हमारी मेंटल हेल्थ ठीक है, तो हमारी फ़िज़िकल हेल्थ भी ऑब्वियसली ठीक रहेगी। मैं नहीं बोलती कि सारी बीमारियाँ यहीं से ही आती है, ऑफ कोर्स नॉट, बट जैसे कुछ ये इश्यूज़ होते हैं हमारे, एंग्जाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो मुझ में है वैसे एंगर इश्यूज़ हो गए, और वायलेंट, मतलब ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ से स्टार्ट होती है, और वो भी बिकॉज ऑफ सम थॉट। हम उसको वो नहीं करते, सॉल्व नहीं करते किसी इशू को, मान लो, तो वही है ना, अंदर ही अंदर और कुछ क्रिएट होता रहता है। तो जो भी प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करो एज़ सुन एज़ पॉसिबल। और बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी, बाकी कुछ नहीं है, मस्त रहो, चिल रहो। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा ये मतलब वीडियो बना के, क्योंकि मेरे थॉट्स वेंटिलेट हुए हैं, एंड मुझे नहीं पता ये वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल होगा या नहीं होगा, कुछ भी, बट मुझे बहुत अच्छा लगा ये वीडियो बना के। तो फिर दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। एंड आई होप नेक्स्ट व्लॉग मेरा मतलब बहुत अच्छा हो, और मैं अच्छे से स्टार्टिंग करूँ उस व्लॉग की भी। और ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाँ, एक चीज़ मैं फिर से आ गई वीडियो में। एक चीज़ मैं बोलना चाह रही थी कि अभी हाल ही में हमने मदर्स डे सेलिब्रेट किया है, तो मेरी तरफ से सभी मदर्स को अ वेरी वेरी बिग सैल्यूट, और मदर्स को भी, फादर्स को भी, सभी को ही, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम सेलिब्रेट तो करते हैं कि हाँ आज मदर्स डे, आज फादर्स डे, बट एक्चुअल में जो हमारा, अगर हमारे साथ पेरेंट्स है तो वो हर दिन जो है वो सेलिब्रेशन का बन जाता है अकॉर्डिंग टू मी। और मतलब जब तक है ना पेरेंट्स, तब तक बहुत अच्छी वो होती है आपकी लाइफ। तो वैल्यू योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। तो अब फाइनल वाला बाय बाय, क्योंकि अब मैं वापस नहीं आऊँगी वीडियो में, बहुत हो गया मेरा। तो ठीक है, फिर बाय।